नमस्कार, मैं रितु गुर्जर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत भूमि दर्शन में। इस वीडियो के माध्यम से आज आप उन्नाव बालाजी धाम के दर्शन करेंगे। ये सामने बालाजी महाराज का प्रवेश द्वार बना है। अभी हम उन्नाव बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। सामने आपको जो पुराना दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ये दतिया वाला गेट है। ये सड़क सीधी दतिया के लिए जाती है। उन्नाव बालाजी धाम से दतिया की दूरी महज 17 किलोमीटर है और उन्नाव से झांसी की दूरी 18 किलोमीटर है। ये भांडर की तरफ से आने वाली सड़क है। इस तरफ भांडर है और इस तरफ झांसी है। ये झांसी की ओर जाने वाली सड़क है और ये सड़क सीधी बालाजी मंदिर के लिए जाती है। ये बालाजी धाम वाली सड़क है। ये उन्नाव की छोटी सी मार्केट है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। आप उन्नाव बालाजी झांसी होते हुए भी आ सकते हैं और दतिया होते हुए भी आ सकते हैं। दतिया व झांसी लगभग भारत के सभी अन्य छोटे बड़े शहरों से सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप बालाजी झांसी और दतिया दोनों जगह से बाय बस भी आ सकते हैं। दोनों जगह से यहाँ के लिए आपको बसें मिल जाएंगी। ये हमें सामने जो बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ये बालाजी महाराज का पहला प्रवेश द्वार है। ये पुराने ज़माने का ही बना हुआ है। बालाजी महाराज का मेला रविवार और बुधवार को लगता है। रविवार को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। अगर रविवार के दिन दशमी तिथि पड़ती है तो यहाँ पर आने का बड़ा ही महत्व है। दशमी तिथि वाले रविवार को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। यहाँ पर मोर छठ का भी मेला लगता है। और ये दूसरा दरवाज़ा बना है। ये बालाजी मंदिर में जाने के लिए दूसरा प्रवेश द्वार है। ये बालाजी महाराज के मंदिर के बाहर वाला चौक है। यहाँ पर जब भी कोई त्यौहार मनते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं तो यहीं पर होते हैं। और वैसे रविवार को यहाँ पर ये छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकानें लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी लेडीज़ें अपनी डलिया लिए हुए बैठी मिलेंगी जो फूलमाला बेचती हैं। आप उनके पास अपनी चप्पल उतार सकते हैं और उन्हीं से लोटा लेकर फूलमाला लेकर आप लोटा लेकर नदी में स्नान करने के लिए जा सकते हैं और उसी लोटा से बालाजी महाराज पर जल अर्पित कर सकते हैं। ये बालाजी महाराज का तीसरा प्रवेश द्वार है। ये यहाँ पर 3 दरवाजे बने हुए हैं जिनके बाद हमें बालाजी मंदिर परिसर के अंदर हम पहुँचेंगे। वैसे तो अगर हम दतिया की तरफ से आ रहे हैं तो हमें 5 दरवाजे पार करने होंगे जब हम बालाजी महाराज के मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। लेकिन ये तीनों दरवाजे पुराने ही बने हुए हैं जो मंदिर के समकालीन हैं। अब हम बालाजी महाराज के मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। वैसे तो आज रविवार है। रविवार को यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी शाम तक। अगर आप रथ यात्रा का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप उसमें विस्तार से श्री बालाजी महाराज की रथ यात्रा देख सकते हैं। बालाजी महाराज के दर्शन करने से और पहुज नदी में स्नान करने से और बालाजी महाराज पर एक लोटा जल अर्पित करने से समस्त प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बालाजी महाराज के दर्शन कर लेते हैं। ये भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण की पूजा यंत्र के रूप में की जाती है। ये भगवान भास्कर का यंत्र स्वयंभू है। ये स्वयं ही जमीन से प्रकट हुआ है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही सूर्य यंत्र हैं। एक अपने भारत में ये उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर में और दूसरा दक्षिण अफ्रीका के पेरू में है। यहाँ पर सूर्य की पहली किरण इस सूर्य यंत्र पर ही पड़ती है। उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर में हम 12 घंटे पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक। ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य यंत्र पाषाण कालीन है क्योंकि ये पाषाण का है और ये इसको किसी ने भी बनाया नहीं है। ये बिल्कुल स्वयंभू है। सूर्य नारायण भगवान इस धरती पर प्रत्यक्ष देवता हैं। इस मंदिर का संबंध सीधा ब्रह्मांड से है क्योंकि सूर्य देवता ब्रह्मांड में है और ये सूर्य यंत्र हमारी धरती पर है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये हमारे भारत में और हमारे उन्नाव ग्राम में है। यहाँ उन्नाव बालाजी मंदिर में लगभग 400 वर्षों से भी अधिक समय से अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ सबसे ज़्यादा चढ़ावा घी का आता है।
श्रद्धालु लोग अपने साथ घी जरूर लेकर आते हैं और इस जोत में डाल देते हैं। जो एक्स्ट्रा घी होता है वो नीचे रखी हुई कढ़ाई में टपकता रहता है और जब ये कढ़ाई भर जाती है तो यहाँ मंदिर परिसर में घी के कुएं बने हुए हैं। इन कुओं की संख्या 9 हो चुकी है। कुओं की गहराई 15 फुट है और चौड़ाई 10 फुट है। जब एक कुआं भर जाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है और दूसरा कुआं बनवाया जाता है। यहाँ पर दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन नियमित अखंड ज्योत जलती है और 8 से 10 किलो घी प्रतिदिन इस ज्योत में लगता है। ज्योत जलने के बाद जो घी एक्स्ट्रा बचता है कढ़ाई में इकट्ठा होता रहता है, उस घी को उन कुओं में डाल दिया जाता है। उस घी को ना तो किसी कन्या भोज में या भंडारे में इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो केवल ज्योत के ही काम में लिया जा सकता है और ना ही उसको बेचा जा सकता है। वैसे इस दीपक में अलग से घी डालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए घी से ही ये हमेशा भरा रहता है। मैंने यहाँ के बारे में जो भी जानकारी आपको दी है वो मैं दावे के साथ कुछ भी नहीं कहती कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने जैसा अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना है वैसा आपको बताया है। अगर आपके पास कोई और भी ज़्यादा जानकारी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मंदिर के ठीक सामने पूर्व दिशा में पहुज नदी बहती है। यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। आपको सामने जो नदी में कुंड दिख रहे हैं इनका बहुत ही दिव्य जल है। इन कुंडों के जल से नहाने पर किसी भी तरह का चर्म रोग हो वो ठीक हो जाता है। वैसे तो इस नदी के जल से भी नहाने से सब तरह के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये कुंड इसलिए बने हैं कि जब नदी में पानी ना रहता हो तो आप इनमें नहा सकते हैं। लेकिन ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा कि नदी में पानी ना हो। इस नदी में हमेशा पानी रहता है। शायद कभी सूखा की साल हो तो ही ये सूखी होगी, नहीं तो मैंने इसमें हमेशा पानी देखा है। इन कुंडों को स्थानीय भाषा में चौपरा बोला जाता है। यहाँ पर नदी की गहराई ज़्यादा है। कृपया जिन्हें तैरना ना आता हो वो नदी के बीच में ना जाए। यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, कृपया किनारे पर ही नहा लें। बालाजी मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि हम जैसे नदी में स्नान करते हैं, जिन कपड़ों को पहनकर हमने स्नान किया है उन्हीं गीले कपड़ों में आकर हम बालाजी पर एक लोटा जल अर्पित करते हैं। बालाजी महाराज पर जल चढ़ाने के बाद ही हम अपने कपड़े चेंज करते हैं। यहाँ पर गीले वस्त्र पहनकर जल चढ़ाने का ही महत्व है। मंदिर के ठीक सामने ये नदी में जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर 47 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को उतरकर हम नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। मंदिर से नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है। मंदिर ऊंचाई पर बना हुआ है। वैसे तो बालाजी महाराज के प्राकट्य के बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा इस प्रकार से भी है कि उन्नाव में एक गाय थी जो यहाँ पर खड़े होकर अपना सारा दूध निचोड़ देती थी। यहाँ पर वो खड़ी हो जाती थी तो उसका सारा दूध निचोड़ जाता था और वो अपने घर जाकर अपने मालिक को दूध नहीं देती थी। तो एक दिन मालिक को गुस्सा आया और उस गाय में लाठी मार दी। तो लाठी गाय को न लगकर इस स्थान पर लगी और यहाँ से खून की धारा बह निकली। और यूपी के किसी गांव में ब्राह्मणों को स्वप्न दिया कि उन्नाव में जाकर खुदाई करवाइए, वहाँ पर आपको सूर्य यंत्र मिलेगा। उस यंत्र की उन्नाव में स्थापना करवाइए और उसको बालाजी धाम के नाम से जाना जाएगा और वहाँ पर मंदिर बनवाइए। उन्हीं के वंशज आज यहाँ के सारे पंडा हैं। तो उन पंडा ने यहाँ आकर राज आज्ञा लेकर यहाँ पर खुदाई करवाई, तो यहाँ से ये सूर्य यंत्र प्रकट हुआ था। ये यहाँ पर बालाजी महाराज के प्राकट्य स्थल है। यहीं से ये सूर्य भगवान का यंत्र प्रकट हुआ था। जिस वंश के व्यक्ति ने गाय को लाठी मारी थी वो वंश आज भी उन्नाव में श्रापित है। वो उन्नाव में रह नहीं सकता और ना ही वहाँ पर पक्का मकान बनाकर स्थायी निवास बना सकता है। यहाँ पर अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ होता रहता है। ये लगभग 15-20 सालों से अनवरत चल रहा है। बालाजी महाराज के जो मेन पुजारी होते हैं, जो मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, वो माली समाज के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर माली समाज के ही व्यक्ति को पुजारी बनाया जाता है और बाहर की सारी व्यवस्थाएं पंडा पुजारी देखते हैं। जो यहाँ के पंडा होते हैं वो मंदिर के बाहर की और मंदिर परिसर के अंदर की सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के हाथों में होती हैं। यह विश्व का एकमात्र प्राचीन सूर्य मंदिर है जहां पर स्वयंभू पाषाण सूर्य यंत्र स्थापित है और नियमित पूजा की जाती है। अब नए तो बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन जो प्राचीन काल से है ये विश्व का पहला ही है।
उड़ीसा के कोणार्क में भगवान सूर्य नारायण का रथ के डिजाइन का मंदिर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर कभी भी भगवान सूर्य नारायण की पूजा नहीं हुई है। आइए अब हम थोड़ा ऊपर घूमने के लिए चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण और यहाँ पर जो भव्य निर्माण दिख रहे हैं वो झांसी के राजा नरेश राव ने करवाए थे। यहाँ पर जो भी निर्माण है वो 15वीं या 16वीं सदी की है, मुझे तारीख कंफर्म नहीं है। और बकाया निर्माण दतिया के महाराजा ने भी यहाँ पर करवाया है। वैसे तो यहाँ पर बालाजी के प्रकट होने की और इस मंदिर निर्माण की कई सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन एक किंवदंती इस तरह की भी है कि झांसी के राजा नरेश राव को बहुत भयानक कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके कारण से उनके सारे शरीर में गलन हो चुकी थी, उनका शरीर गलना शुरू हो गया था। तो किसी ने उन्हें बताया था कि उन्नाव में बालाजी धाम है, जहाँ पर अगर आप दर्शन करोगे और पुष्पावती नदी में स्नान करोगे तो आपका ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तब उनने उन्नाव आकर बालाजी महाराज से प्रार्थना की, पुष्पावती नदी में स्नान किया और बालाजी महाराज के बाहर अखंड दीपक जलाया और प्रार्थना की कि अगर मेरा कुष्ठ रोग सही हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 1.25 लाख रुपए दान करूँगा। तो उनका शरीर बिल्कुल निरोगी काया उनकी 24 घंटे के अंदर हो गई थी। उनका सारा कुष्ठ रोग 24 घंटे भी नहीं लगे थे और सही हो गया था। तभी से यहाँ पर ये अखंड ज्योत अनवरत जल रही है। यहाँ पर देखिए सत्यनारायण जी की कथा हो रही है। यहाँ पर श्रद्धालु कथा भी करवाते हैं। ये तुलसा महारानी का तुलसा घरुआ है और इस चबूतरे पर बच्चों के मुंडन होते हैं। जब झांसी के राव नरेश का कुष्ठ रोग ठीक हो गया तो वो 1.25 लाख रुपए लेकर के यहाँ उन्नाव में आए और इतने जो निर्माण दिख रहे हैं वो सारे निर्माण कराए। जब निर्माण कार्य चल रहा था तो दतिया के राजा को पता चला कि झांसी के राजा यहाँ पर हमारे राज्य में निर्माण कार्य करा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर आकर रोक लगा दी, झांसी के राजा को मना कर दिया कि आप हमारे राज्य में निर्माण कार्य नहीं करा सकते, आप और कहीं पर जा कर के कराइएगा। तब 16वीं सदी में 1.25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे, बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो उसका एक छोटा सा भी भाग यहाँ पर इस निर्माण कार्य में खर्च नहीं हुआ था, उनके पास बहुत सारे पैसे बचे थे। तो फिर झांसी के राजा ने और भी अन्य धार्मिक स्थलों पर जाकर बालाजी महाराज के नाम से निर्माण कार्य कराए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बिठूर में बालाजी घाट बना हुआ है वो झांसी के राजा ने इन्हीं पैसों से बनवाया था, क्योंकि राजा ने जो बालाजी महाराज के नाम से पैसे दान कर दिए थे उन्हें वो अपने पास नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने अन्य जगहों पर जाकर निर्माण कार्य कराए। और यहाँ पर जो काम अधूरा रह गया था वो दतिया के महाराज ने पूरा करवाया और यहाँ की सारी देखरेख और खर्च की भी जिम्मेदारी उन्होंने ली। ये बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे राधा कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर बहने वाली पुष्पावती नदी के महत्व के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में जो सूर्य यंत्र स्थापित है इसको 1500 से 1600 वर्ष पुराना माना जाता है। उज्जैन के महाराज मरुच ने यहाँ पर यज्ञ करवाया था, उसमें इन्होंने सूर्य देवता का आवाहन किया था। तो सूर्य देवता सीधे ना आकर इस यंत्र के रूप में धरती पर आए हुए थे। अगर सीधे आ जाते तो उनका ताप ये धरती सहन नहीं कर पाती और सब कुछ जलकर राख हो जाता। यहाँ पर माँ अम्बे की मूर्ति है, ये बहुत ही पुराने टाइम से है। यहाँ पर मकर संक्रांति को बहुत बड़ा मेला लगता है और होली के बाद जो पंचमी पड़ती है उस रंग पंचमी को यहाँ पर रंगोत्सव मनाया जाता है और यहाँ कुंटलों के हिसाब से गुलाल उड़ाया जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। भगवान भास्कर सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। ये सारे ग्रहों के स्वामी हैं, ये ग्रहपति हैं। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी, आप यहाँ से प्रसाद खरीदकर बालाजी महाराज को अर्पित कर सकते हैं। ये मंदिर परिसर के बाहर वाले चौक में रविवार के दिन मेला लगता है। यहाँ पर लोग अपनी छोटी मोटी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें खाने पीने की भी मिल जाएंगी,
यहाँ आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हे बालाजी महाराज सभी को निरोगी काया प्रदान करें। जय हो बालाजी महाराज की। ये सभी लोग बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं। आज रविवार का दिन था और ये लोग यहीं पर रात रुकेंगे। आज बालाजी महाराज की रथ यात्रा थी, तो ये सभी श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। बालाजी महाराज से आज्ञा मांगते हैं, घर वापस चलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए स्थान पर। जब तक के लिए नमस्कार।